अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। MR ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और एडवांस क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को है। फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की आज की हमारी दूसरी एडवांस क्लास है। आज की क्लास में हम एक फ्लायर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड का कलर तब्दील कर लेता हूं और उसके बाद मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूं, बल्कि मैंने यहाँ सर्च किया हुआ है। आपको दिखा देता हूं कि मोबाइल के अंदर फ्लायर का साइज़ क्या होता है। तो यहाँ मैंने फ्लायर साइज़ इन पिक्सल लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखें तो पिक्सल के अंदर तो ये 1275 बाय 1650 है। तो ये हम लगा लेते हैं पिक्सल लैब के अंदर। मैं दोबारा आ गया हूँ और यहाँ पर हम साइज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 1275 बाय 1650। तो ये मैंने लिख लिया। इसको जैसे ओके करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर जो साइज़ है वो आ चुका है। साइज़ लगाने का एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिस चीज़ का भी आपने साइज़ लगाना है, मिसाल के तौर पर आपने फ्लायर का ही साइज़ लगाना है, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद ये जो ऑप्शन है हमारे पास बैकग्राउंड का, इसमें आपने आना है और यहाँ से फराम गैलरी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आपने वो और जो भी आपने जिस चीज़ का भी साइज़ लेना है उसको ले आना है। तो उसको लेकर आपके बैकग्राउंड पे लगा देना है, तो आपका वही साइज़ जो है वो आपके पास आ जाएगा। मैं मिसाल आपको दे के समझाता हूँ जी। तो ये मैं एक बैकग्राउंड गैलरी से मैं एक फ्लायर डिज़ाइन है वो ले आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है ये साइज़ मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ। तो देखें ये इसका जो पूरा एक साइज़ है वो हमारे पास आ चुका है और इसका साइज़ जो है वो क्या है 1109 और 1650 इसका साइज़ है। तो इस तरीके से आप जो है वो साइज़ जो है वो लगा सकते हैं। अब मैं बैकग्राउंड का कलर दोबारा तब्दील कर रहा हूँ। तो ये साइज़ के मुतालिक बात हो गई। दोबारा हम गूगल पे जाते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फ्लायर कहते किसे हैं और फ्लायर के जो डिज़ाइन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो थोड़ा आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्लायर डिज़ाइन, तो इसको सर्च कर लेते हैं जी। तो जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गए हैं। तो इस तरह का जो काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, इसको फ्लायर कहा जाता है और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। स्कूल के लिए भी, कॉलेज वगैरह के लिए, इस तरह रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनके लिए भी होते हैं। तो जैसे ये फूड फ्लायर डिज़ाइन है तो इस तरह के होते हैं। तो ये बड़े आराम सुकून से आप मोबाइल के अंदर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाद की क्लासों में इंशाल्लाह हम एक फूड का डिज़ाइन भी बनाएंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो आप यहाँ गूगल से आइडिया वगैरह भी ले सकते हैं कि आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसका आइडिया आप यहाँ से ले लें, फिर डिज़ाइन अपना आप ख़ुद जो है वो बनाएं। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, आपको डिज़ाइन बनाने में पता ही नहीं चलता कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको सैकड़ों क्या हज़ारों के जो है वो डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ सर्च कर लेना है और आपके पास मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आ जाएंगे। तो उनके अंदर से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसी तरह का अपना डिज़ाइन जो है वो ख़ुद बना लें। अब हम चलते हैं दोबारा पिक्सल लैब के अंदर और आगे हम काम शुरू करते हैं। इसके अंदर ये है कि मैंने यहाँ साइज़ तो लगा लिया है, लेकिन यहाँ एक चीज़ गैलरी से लेकर आना वो काफ़ी मुश्किल काम है। तो मैंने यहाँ जो है वो माई प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ मैंने तकरीबन एक डिज़ाइन में सारी चीज़ें ला कर रखी हुई हैं। उसको हम ओपन कर लेते हैं और ये जो ऊपर ब्रोशर डिज़ाइन लिखा हुआ है तो ओके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेरे पास शो हो जाएंगी। तो अब इनको हम सेट कर लेते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ लेकर आऊँ तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
और वक़्त हमारे पास जो है वो इतना नहीं होता है। इन सब को फ़िलहाल मैं यहाँ लेयर के ऑप्शन पर आकर छुपा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, और एक-एक चीज़ को हम लेकर उसकी सेटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि आप फ्लैट डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेप वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से मैं एक शेप ले रहा हूँ, ये गोल वाली शेप, और इसको बड़ा करके आपने बड़ा कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे से इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर ऊपर इसको सेट कर लेना है। ये मैं सोच रहा था कि किस काम के लिए या किस चीज़ के लिए ये फ्लेयर बनाऊँ, उसके ऊपर कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या लिखूँ। तो बस बैठे बैठे मेरे जहन में आई कि अगला जो हमारा बैच फ्री मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होगा, सॉरी अगला फ्री नहीं होगा, अगला जो है वो पेड होगा और उसकी फ़ीस होगी। तो उसके लिए जो है वो एक डिज़ाइन बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने ये आउटलाइन इसकी लगाई है, इसका कलर मैं तब्दील कर देता हूँ, ये वाला कलर मैं इसका रख रहा हूँ। तो हम अगला जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैच शुरू होगा वो तकरीबन 15 अक्टूबर से होगा। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और एक उसके लिए ब्रोशर बना रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सारी हम अभी देखते हैं। तो मैं दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा था मोबाइल, तो मोबाइल ग्राफिक्स लिखा था, मैं इसको ले आता हूँ। तो इनको मैं यहाँ से ऊपर भी फ्रंट पे भी ले आता हूँ जी। तो ये मेरे पास आ चुकी है, इनको मैं फ्रंट पे ले आया हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा हुआ है, इसका मैं फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट के अंदर आकर यहाँ रीसेंट के अंदर मैंने एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था, आपको दिखा देता हूँ। तो ये लेबल के नाम से एक फ़ॉन्ट है यहाँ पर, ये वाला, ये फ़ॉन्ट मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे इसको मैंने लगाया तो ये हमारे पास आ चुका है, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको भी मैं फ्रंट पे ले आता हूँ, ये बैक पे चला गया है। और कलर मैं इसका तब्दील कर लेता हूँ, कलर इसका ये वाला रख लेते हैं। तो ये यहाँ पर इसको सेट करते हैं। तो चूँकि मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, तो इसका मोबाइल हमने ऊपर लिख के रखी हुई हैं कुछ चीज़ें, जल्दी जल्दी हम इनको सिर्फ सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को हम लेकर आएँ तो बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने हेडिंग जो है वो दे दी है। उसके बाद हम मज़ीद कुछ चीज़ आगे लेकर आते हैं, और वो है हमारे पास यहाँ एक लालटेन जो है वो पड़ी हुई है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। तो ये चलो अच्छा हुआ, ये यहाँ कोने भी आ गई, यहीं पर इसको हम लगाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इसको लगा दिया। मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये एक शेप मैंने जो है वो लाई थी, इसको हम यहाँ ले आते हैं। और जो शेप है हमारे पास, जैसे ये वाली शेप है, तो इसको भी हम ऊपर फ्रंट पे ले आते हैं। तो इसके अंदर मैंने लिखना था बैच 4, तो वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ये जो मोबाइल लिखा हुआ है इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये फ़ॉन्ट मैंने लगाना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बैच, तो उर्दू में लिख लेते हैं, चहारम लिखता हूँ जी, इस तरीके से। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पर इसके अंदर रखता हूँ, और कलर मैं इसका तब्दील कर रहा हूँ। कलर मैं इसका ब्लैक रख रहा हूँ, और उसके बाद जो स्ट्रोक है वो मैं इसकी बढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। तो ये अभी आप साफ नज़र आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को, दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं, ये नहीं जी, मर्ज करने के बाद ये एक हो गई है, और उसके बाद हम इसको सेट कर लेते हैं। सेट हमने कहाँ करना है, ऊपर हम कोने पे इसको सेट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस तरीके से आपने जूम करके अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेनी है जी। तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो मैं थोड़ा सा जूम करके इसको नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पर कोने पर बैच चहारम का ये जो है ये आ जाएगा। अब मैं इसको वापस ले जाता हूँ, तो इस तरीके से ये कोने पर सेट हो गया है। मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, तो उसको भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास आ जाएंगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो ये एक शेप है हमारे पास, ये भी हैं, इनको हम सेट कर दें। इस शेप को यहाँ पर हम इसके अंदर लिखना है। लिखना क्या है कि इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे या इस कोर्स की ख़ुसूसियात क्या हैं। तो
हम यहाँ लिख लेते हैं इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे। तो ये हमने लिख लिया है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और फ़ॉन्ट में इसका तब्दील कर लेता हूँ। जमील नूरी नस्ताली फ़ॉन्ट रख लेते हैं। यहाँ रीसेट के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसके अंदर सेट कर लेता हूँ। जी, तो ये ठीक है। इन दोनों को भी हम आपस में मर्ज कर देते हैं। इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखूँगा ऊपर इस साइड पर, और उसके बाद मेरे पास जो है वो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इस कोर्स के अंदर होंगी, तो उनको मैं यहाँ ले आया हूँ और इनका भी फ़ॉन्ट तब्दील कर लेते हैं। जमील नूरी नस्ताली फ़ॉन्ट रखते हैं जी, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गई। इनके अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। मैं एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर इनके शुरू में कोई ना कोई चीज़ लगा देता हूँ। वो आपने क्या लगानी है, तो यहाँ पर आप जो है वो जो स्टिकर का ऑप्शन होता है इसके अंदर आएँ। जो मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ ये इसको, मेरे पास ये जो कीबोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास पड़ी होती हैं जो हमें मिल जाती हैं। तो इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह की जो पोस्ट होती है उसके शुरू में आप डॉट लगाना चाहें, कोई जो नंबर लिखना चाहें या इस तरह के फूल वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी ये जो शुरू में इसके लगा लेता हूँ सबके, ताकि पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो आप भी इस तरीके से ये लगा सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने सब के शुरू में लगा दिया। मैं ओके करता हूँ और अब देखिए ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मज़ीद, और इसको यहाँ मैं फ़िट कर लेता हूँ। मज़ीद मैंने कुछ लिखना है तो मैं वो चीज़ें भी ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी थी तो मैंने वो यहाँ पर लिख लिए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ दो शेप लाई हैं। इन शेप के अंदर मैंने क्या लिखना है, एक के अंदर मैंने फ़ीस लिखनी है और एक के अंदर मैंने लिखना है कि ये कोर्स कितने दिनों का होगा। तो ये जो हमारे पास ऊपर मोबाइल लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट है ये हमारे पास आ जाएगा, कलर वगैरह, तो अगर हम तब्दील करना चाहें तो तब्दील कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिर्फ 999 रुपये। तो अगला जो हमारा कोर्स होगा वो फ्री नहीं होगा बल्कि उसकी फ़ीस होगी। तो आप अगर उस कोर्स में हिस्सा लेने चाहते हैं या लेनी चाहती हैं तो आप जो है वो हमें बता सकते हैं, आपको अगले कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आ गया जी, इसकी मैं आउटलाइन इसको दे देता हूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए और साफ़ नज़र आए। आपको बताया कि आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको आउटलाइन दे देनी है। तो उससे ये होगा कि आपका जो भी चीज़ है वो साफ़ दिखाई देगी। जैसे अभी देखें बिल्कुल साफ़ वो नज़र आ रही है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं कोर्स की तारीख़ ले लेता हूँ। तो 15 अक्टूबर को हमारा अगला बैच इंशाल्लाह शुरू होगा। तो 15 अक्टूबर 2023 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इनके ऊपर हमने लिखना है कोर्स का आगाज़ और फ़ीस। तो वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ जी। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कोर्स का आगाज़ और कोर्स की फ़ीस, क्योंकि मैं अगर आपको वीडियो के अंदर दिखाऊं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक आम चीज़ मैं जो अभी आपको बताने लगा हूँ वो ये ग्रेडिएट टूल है। इसको आपने क्लिक करना है और अब ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि बिल्कुल बराबर आए और सेंटर में आए। तो उसके बाद यहाँ नीचे यू वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जो नीचे बड़ी शेप है इनको आपने यहाँ लेकर आना है, तो ये सुर्ख लाइन सी आएगी, इसके ऊपर आपने इनको रख देना है। फिर ये 15 अक्टूबर इस तरह इसको आपने यहाँ पर जो है वो आकर इसको सेट कर देना है। और फिर ये जो इसको आपने लॉक लगा देना है।
और लॉक लगाने के बाद आपने ऊपर वाली जो शेप है इसको लेना है और इसको इसी तरह आपने सेंटर कर लेना है। इसके ऊपर जो आगाज़ लिखा हुआ है कोर्स का, इसको भी इस तरह, और ये जो फ़ीस लिखी हुई है इसको भी यहाँ पर आपने इस तरीके से सेंटर कर लेना है। ऊपर वाली शेप और जो फ़ीस कोर्स की फ़ीस लिखी हुई है इसको भी आपने जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है, वो आपने यहाँ से देख लेना है। तो इस तरीके से आप इनको बिल्कुल बराबर सेट कर सकते हैं। अब इन सब को मैं जो है वो मर्ज कर देता हूँ। यहाँ से आपने इस ऑप्शन पे आना है और इन सब को मर्ज कर देना है। यहाँ से हम ओके करते हैं तो देखिए ये हमारे पास मर्ज हो जाएंगी। तो एक शेप हमारे पास बन गई है। अब इसको हमने यहाँ पर इस साइड पे सेट करना है जी, यहाँ पर। तो ये हमारी कोर्स की फ़ीस भी आ गई, कोर्स का आगाज़ कब हो रहा है वो भी आ गया है। और अब हम एक और शेप लेते हैं और उसको यहाँ नीचे की तरफ मैं लगा लेता हूँ लंबा करके कोने पे, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राब्ता नंबर आपने लिखना है और व्हाट्सएप वगैरह नंबर या जो भी आपका तरीक़ाकार है वो आपने ये चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ एक शेप लगा ली है और मैंने यहाँ लिखा है दाखिला के लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो इसको यहाँ पर मैं रख लेता हूँ और इसका मैं कलर तब्दील कर लेता हूँ। ये ब्लैक कलर रख लेते हैं, ये साफ़ नज़र आता है। और नंबर भी मैंने यहाँ लिख लिया है, तो इसको भी यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। तो ये तकरीबन हमारा जो डिज़ाइन था वो तैयार हो चुका है। मेरे पास कुछ स्टार वगैरह और चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं उनको ले आता हूँ और उनको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। थोड़ी और ख़ूबसूरती जो है वो बन जाएगी। तो ये डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा और ये बड़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैं ये ले आया हूँ, ये लालटेन इनको कहते हैं, ये हैं यहाँ मेरे पास। इनको थोड़ा बड़ा करके मैं इस कोने पे रख लेता हूँ यहाँ पर, और ये जो लिखाई है ये यहाँ पर ही आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटें हैं मेरे पास, इनसे भी थोड़ा बड़ा खूबसूरत बन जाता है डिज़ाइन। मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ऊपर रख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके जगह भी कवर हो जाती है और डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत बन जाता है। तो यहाँ पर रख लेते हैं। इसी तरह ये लाइट है तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं और ये वाली है इसको फ्रंट पे ले आते हैं और इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगी। और फिर एक और कॉपी इसकी लेकर मैं यहाँ इस कोने पे इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ फ्लावर वगैरह ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक कद आपको लेकर लाकर यहाँ इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ मैं ये फ्लावर की पिक्चर जो है वो ले आया हूँ। तो इनको आपने सेट कर लेना है। मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसी की मैं कॉपी करके यहाँ इस साइड पे रख लेता हूँ। और ये एक और फ्लावर है मेरे पास, पिक्चर है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। थोड़ी सी इनकी ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं तो ये और जो है वो अच्छे हो जाएंगे। इसी की मैं ये जो पहले वाला एक कॉपी लेकर मैं इसको यहाँ इस कोने पर जो है वो सेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगाकर आप अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। जल्दी से हम कोई मॉकअप फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर इसको लगाते हैं ताकि ये मज़ीद जो है वो खूबसूरत हो जाए। मॉकअप फ़ाइल के लिए आपने गूगल पे चले जाना है। यहाँ मैं आ गया हूँ। तो यहाँ मैंने पहले सर्च किया हुआ था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है फ्लायर एम्प्टी, इसका आपने इजाफ़ा करना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपके पास मॉकअप फ़ाइलें जो हैं वो आ जाएंगी। कोई एक आपने डाउनलोड कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे। मैं जल्दी से कोई एक डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे कि ये वाली है, तो ये अगरचे पैड के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन हम इसको आज अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको पिक्सल लैब के अंदर लेकर आता हूँ जी। तो मैंने वो डिज़ाइन सेव कर लिया था और ये मॉकअप फ़ाइल मैंने डाउनलोड कर ली थी।
इसको मैं बैकग्राउंड पे जाकर मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है पिक्सेल लैब के अंदर। अब मैंने जो डिज़ाइन बनाया है मैं उसको भी इंपोर्ट करके ले आता हूँ। जी, तो ये वाला वो डिज़ाइन है जो मैंने अभी बनाया और सेव किया था, मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ ताकि नीचे से हमें सही तरीके से ये जो बैकग्राउंड है वो नज़र आए और उसके ऊपर हम इसको फिट कर सकें। पर्सपेक्टिव टूल पर आपने आना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको जूम वाले ऑप्शन पे जाकर इसको जूम कर लेना है। एक किनारा, एक कोना जो आपने काम करना है उसको आपने जूम करना है। फिर आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे जब तक जूम वाले ऑप्शन के ऊपर आप दोबारा क्लिक नहीं करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको ख़त्म कर देना है। अब आपने काम करना है, तो अब जहाँ आप इसको सेट करना चाहें आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें। मैं इस कोने पर रख लेता हूँ, जूम करके मैं दूसरी तरफ जाता हूँ और ये जो कोना है मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ। तो अच्छे तरीके से आपने मेहनत से इसको सेट कर लेना है। अब मैं तीसरे कोने की तरफ जाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जी, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने देख लेना है कि किधर ये आ रहा है और आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये मुझे ठीक लग रहा है। फिर मैं अभी चौथे कोने पे जाता हूँ और उसको भी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है अच्छे से। जी, तो ये यहाँ पर हो चुका है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ इस तरीके से और जूम को ख़त्म करके मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये कभी कभी इस तरीके से ख़राब भी हो जाता है, आपने दोबारा ट्राई करनी है तो ये ठीक हो जाएगा। जी, तो मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये मसला बनता है और ये नहीं भी लगता, लेकिन आपने दोबारा ट्राई करनी है, कोशिश करना है, तो ये आपका पर्सपेक्टिव टूल से ये बन जाएगा और लग जाएगा। तो अभी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है वो ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो मॉकअप फाइल लाजमी यूज़ किया करें, इससे जो है वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है और अच्छा लगता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।